कन्हैया कुमार से अच्छा लोकसभा प्रत्याशी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि एक बहुत ही हाई एजुकेटेड पर्सन है और जेएनयू से पढ़ा हुआ एक पीएचडी किया हुआ लड़का है, और लोकसभा में या अन्य राज्यसभा में, लोकसभा में किसी भी अगर उसमें जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त उसकी काम करने की क्षमता है। यंग लड़का है, पॉलिटिकल है, और उसकी जो बात है ना वो हर मुद्दे की है। अभी जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन के लिए भी हमें देखना है और उसके लिए भी हमें काम करना है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं तो कांग्रेस की तरफ जाना चाहूँगा। जो व्यक्ति पढ़ा ही लिखा ही नहीं है, अनपढ़ आदमी को वोट कर रहे हैं हम लोग, और शिक्षित। मनोज तिवारी अनपढ़ तो है। मैं मनोज तिवारी की इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट में क्या मोदी जी अनपढ़ हैं? बिल्कुल है। वो तो कहते हैं मैंने डिग्री ली। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, आज हमारे देश की यही दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि हम मुद्दों की बात नहीं कर रहे। आज देश में क्या बात हो रही है? हिंदू मुस्लिम जाति वाति। यार मुद्दों की बात होनी चाहिए, मुद्दों की काम की बात होनी चाहिए। हमने कितना डेवलपमेंट किया। इस बार परिवर्तन देख रहे हैं देश में, या मोदी जी? पूरा परिवर्तन है। परिवर्तन के तौर पे कौन? परिवर्तन के तौर पर इंडिया जीतेगा। इंडिया शुरू से जीतता आया है। इंडिया जीत। इस देश में 45% अनएम्प्लॉयमेंट है। कोई पॉलिटिशियन बात कर रहा है इसके ऊपर, सिर्फ राहुल गांधी के अलावा? बताइए। राहुल गांधी पे विश्वास है आपको? अरे गांधी बेरोजगारी हटा देंगे? हर एजुकेटेड पर्सन को राहुल गांधी पे विश्वास करना चाहिए। 30 लाख नौकरी दे रहा है मैनिफेस्टो के अनुसार। क्या कांग्रेस आएगी तो ये बेरोजगारी हटा देगी? आपको विश्वास है? बिल्कुल हटाएगी सर, बिल्कुल डेवलपमेंट पे बात करेगा। आज राहुल गांधी कितना एजुकेटेड पर्सन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ के लोग एजुकेटेड है, तब वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम लोग डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग मुद्दों की बात ही नहीं करते हैं। हमें चाहिए नौकरियाँ। आपको बता दें कि हम इस समय मुखर्जी नगर में हैं, जहाँ पर युवाओं का हुजूम रहता है, तैयारी करती है, और पेपर लीक जैसे मुद्दे और बेरोज़गारी जैसे मुद्दे इस समय जिस हिसाब से उठ रहे हैं, तो क्या युवाओं के लिए ये मुद्दा वोट डालने से पहले उनके दिल में, दिमाग में चल रहा है, या फिर बीजेपी जो कहती है उसको मानते हुए एक बार फिर बीजेपी पर वोट डालेंगे, या विकल्प के तौर पर इंडिया गठबंधन पर आजमाएंगे? आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डाल रहे हैं। हाँ भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम हर्ष है। आप इस दिल्ली के रहने वाले हैं या बाहर के? मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस लोकसभा में यहाँ पर 2 बार मनोज तिवारी रिपीट हुए हैं, और इस बार फिर से बीजेपी उन पर दांव लगाई हुई, और कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को यहाँ टिकट दिया है, जो छात्र संघ से जीतकर इसमें कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रहा है। तो क्या लगता है इस बार कौन हावी होगा? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर पॉलिटिकल चीज़ें देखी जाएँ, कन्हैया कुमार से अच्छा लोकसभा प्रत्याशी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि एक बहुत ही हाई एजुकेटेड पर्सन है और जेएनयू से पढ़ा हुआ एक पीएचडी किया हुआ लड़का है, और लोकसभा में या अन्य राज्यसभा में, लोकसभा में किसी भी अगर उसमें जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त उसकी काम करने की क्षमता है। यंग लड़का है, पॉलिटिकल है, और उसकी जो बात है ना वो हर मुद्दे की है। वो कोई ऐसा मुद्दे से बात नहीं करता, सिर्फ जो बात करता है मुद्दे की बात करता है। आज देश की विडंबना ये है हमारे यहाँ की कि जब देश आज़ाद हुआ था ना तो 80% लोग अनशिक्षित थे, आज 80% शिक्षित हैं। आज 80% शिक्षित होने के बाद भी हम शिक्षित लोग को नहीं चुन पा रहे हैं। हम क्या उनसे उम्मीद रखेंगे किसी व्यक्ति से जो व्यक्ति पढ़ा ही लिखा ही नहीं है, अनपढ़ आदमी को वोट कर रहे हैं हम लोग, और शिक्षित। मनोज तिवारी अनपढ़ तो है। मैं मनोज तिवारी की इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट में क्या मोदी जी अनपढ़ हैं? बिल्कुल है। वो तो कहते हैं मैंने डिग्री ली। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, आज हमारे देश की यही दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि हम मुद्दों की बात नहीं कर रहे। आज देश में क्या बात हो रही है? हिंदू मुस्लिम जाति वाति। यार मुद्दों की बात होनी चाहिए, मुद्दों की काम की बात होनी चाहिए। हमने कितना डेवलपमेंट किया। इसी एनसीबी की रिपोर्ट के अनुसार 3500 बच्चों जीटीबी नगर में हत्या होगी, आत्महत्या की है 3500 बच्चों। मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, ये भारत सरकार कर रही है, लोकसभा की बात कर रही है। 33,000 स्टूडेंटों ने, सुनिए सर, 33,000 स्टूडेंटों ने हिंदुस्तान में आत्महत्या कर ली 2019 से लेकर अब तक। 33,000 स्टूडेंट, और वो भी कौन से? जिनके पास डिग्रियां थी, जो पोस्ट ग्रेजुएट थे, उनको जॉबलेस। कारण ये है हमारे देश का जॉबलेस है, और आज भी प्रधानमंत्री जॉबलेस पे बात नहीं कर रहे हैं। क्या मुद्दों भटका रहे? पाकिस्तान वो जवाहर रात ले जाएगा, वो ये ले जाएगा। मेरा सवाल बताइए। मेरा सवाल सुनिए, जैसे आप
यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर? हम तो खैर मेडिकल साइंस में हैं। अच्छा, हम लोग medical हाँ इन्वेस्टिगेशन है हमारे जी। तो जैसे कि विपक्ष पूरा इंडिया गठबंधन, पेपर लीक और देखिए, गवर्नमेंट मेरी बात पूरा सुनिए। सवाल सुन हाँ, लीजिए। पेपर लीक और बेरोजगारी का मुद्दा उठाता है, तो क्या सर बताइए आप ना। युवाओं के लिए ये मुद्दा बन रहा है या नहीं बन रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, इस देश में 45% अनएम्प्लॉयमेंट है। कोई पॉलिटिशियन बात कर रहा है इसके ऊपर, सिर्फ राहुल गांधी के अलावा? बताइए। तो राहुल गांधी पे विश्वास है आपको? राहुल गांधी पे बेरोजगारी हटा देंगे? हर एजुकेटेड पर्सन को राहुल गांधी पे विश्वास करना चाहिए। 30 लाख नौकरी दे रहा है मैनिफेस्टो के अनुसार, कोई भी पार्टी हो। आज मैनिफेस्टो के हिसाब से 2014 में बीजेपी ने भी किया था 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। तो कांग्रेस ने दिया ना, बीजेपी ने भी कहा था। कांग्रेस ने दिया ना। आज पूरी दिल्ली घूम लीजिए, सब कांग्रेस की बदौलत ही बना हुआ है। आज इन बसों में जाते हैं ना हम घूमते हुए, इतने अस्पताल दिल्ली के अंदर हैं, किसने दिए हैं वो सब? शीला दीक्षित ने दिए ना। मेट्रो किसने दी है? और हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे चले जाइए। पर भी आपने कांग्रेस को हरा के आम आदमी पार्टी को रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ ना मैं आपसे। आज 80% लोग शिक्षित हैं और पहले 80% लोग अनशिक्षित थे, तब वो अंबेडकर जैसे लोगों को पैदा करते थे, नेहरू जैसे लोगों को पैदा करते थे, सरदार पटेल आप जैसे लोगों बोल को रहे हैं पैदा कि दिल्ली में कांग्रेस ने काम किया। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ नहीं, सर, आपने मैं बोला- इंडिविजुअल पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। आपने अभी दिल्ली की बात कही कि सर मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। मेरी बात और तो पूरी इंडिया का डेवलपमेंट आप देख लीजिए, 10 साल में 7 एम्स बने। क्या 10 साल में इस 10 साल में मनमोहन गवर्नमेंट में 7 एम्स बने? नहीं बने। जी। अब बने। तो इनका वैसे एक है एम नहीं। हर जिले में देखिए सर, ये करते हैं हिंदू मुस्लिम, बिना कहे पाकिस्तान चले जाते हैं, बिना कहे सऊदी अरब चले जाते हैं, बिना कहे अगर मेरा कोई दोस्त यार बिरयानी खाता है तो ये बिरयानी क्यों खा रहा है साथ में? अरे क्या हिंदू मुस्लिम, एक प्रधानमंत्री का पद गरिमा कितनी होती है? अगर उतने प्रधानमंत्री आज तक इन प्रजा में भेद रखते तो क्या हमारा देश इतना आगे पहुंच सकता था? अच्छा, यही पॉलिटिशियन है, यही संघ है जो 1942 सुनिए है सर, 1942 में महासंघ के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी 3 राज्यों में, मुस्लिम लीग के साथ। जिस मुस्लिम लीग को बोलते हैं कि वो ये हो जाएगा, मुस्लिम पाकिस्तान आ जाएगा। अरे हमें पाकिस्तान से क्या मतलब? पाकिस्तान से हमारा मतलब क्या है? हमारा मुद्दा, हमें रोजगार चाहिए। हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं पर डे। आज तो क्या कांग्रेस आएगी तो ये बेरोजगारी हटा देगी? आपको विश्वास है? बिल्कुल हटाएगी सर, बिल्कुल डेवलपमेंट पे बात करेगा। आज राहुल गांधी कितना एजुकेटेड पर्सन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ के लोग एजुकेटेड है, तब वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम लोग डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग मुद्दों की बात ही नहीं करते हैं। हमें चाहिए नौकरियाँ। नौकरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मंगलसूत्र जो प्रधानमंत्री? मंगलसूत्र की तो बात ही नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है ना। मंगलसूत्र तो इसलिए लेकर आ रहे हैं। तो नौकरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अरे सर, हर घर अगर आपके पेट में खाने को नहीं है ना तो भीख भी मांगनी पड़ेगी। राशन तो दे रही है ना सरकार, राशन तो दे रही है। राशन में इतना काबिल बनूं, मैं राशन सबको बांट सकूं, मुझे इतना काबिल बनाना चाहिए। तब पर भी लोग तो कह रहे हैं राशन पर। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो बंदा मिसाइलें बना के चला गया ना, और जो टॉयलेट की बात करता है, जब मिसाइलों की, परमाणु की बात नहीं हुई कभी, एक व्यक्ति बात करता है टॉयलेट की, तो टॉयलेट जैसा दिमाग हो रहा है लोगों का। चलिए ठीक है, मैं चाहता हूँ आप डेवलपमेंट पे बात हो, कोई भी गवर्नमेंट बने। आपका नाम बता दीजिए। सूरज। 2024 इलेक्शन में आप किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जा रहे हैं? मुद्दे तो कई सारे हैं, लेकिन युवाओं के लिए कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा अहम है? युवाओं के लिए रोजगार है। रोजगार सबसे- तो जैसे दोनों बीजेपी ने और विपक्ष ने दोनों ने मैनिफेस्टो जारी किया, दोनों ने युवाओं के लिए बात रखी है, तो आप किस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे? ये जो सरकार है, इस सरकार के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सबसे आगे। काम के लिए वोट देना चाहेंगे तो लोग जाएंगे बीजेपी की साइड, लेकिन हमें अभी जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन के लिए भी हमें देखना है और उसके लिए भी हमें काम करना है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं तो कांग्रेस की तरफ जाना चाहूँगा। कांग्रेस को आप इस बार मौका दे रहे हैं? मौका देना तो चाहूँगा। उनके मैनिफेस्टो को भी आप पढ़ा होगा। हाँ। तो कौन से मुद्दे आपको लगते हैं वो मैनिफेस्टो में ऐड किए जिसको लेकर आप प्रभावित हुए हैं? जी, पहला तो एजुकेशन फर्स्ट, और दूसरा कि रोज़गार, जैसा भी आपने बताया। तो इन दोनों को लेकर, क्योंकि अभी जो यंग जनरेशन है वही देश की बैकबोन होती है, तो वही बैकबोन है, तो उसी को लेकर चलना है, यंग जनरेशन को लेकर चलना है, और उसी के लिए फिर यंग जनरेशन जाएगी कांग्रेस की साइड, और मैं भी उसी की साइड जाना चाहूँगा। थैंक यू। भाई साहब, यंग जनरेशन की बात हो रही है, यंग आप भी हैं, जैसे बीजेपी ने अग्निवीर का योजना निकाली, अग्निवीर, तो अग्निवीर योजना कांग्रेस कह रही है हम ख़त्म कर देंगे, तो आप क्या सोचते हैं, क्या अग्निवीर युवाओं के लिए अच्छा है या ख़राब है?
देखिए उसके दोनों पक्ष है। एक तो ये है कि जिस दर से बेरोजगारी बढ़ रही है और इंस्टेंट उनको नौकरी देना ठीक भी है, लेकिन अगर इसका भविष्य में देखा जाए तो सिर्फ 4 साल के लिए युवाओं को नौकरी देना, बाकी का फिर वो 4 साल के बाद उनका क्या प्लान रहेगा, सरकार उनके लिए क्या करेगी, जिससे ये है कि ये गलती है। अच्छा, ये गलत है। तो क्या आप इस बार परिवर्तन देख रहे हैं देश में, या मोदी परिवर्तन, जी? पूरा परिवर्तन है। परिवर्तन है। परिवर्तन। परिवर्तन के तौर पे कौन? परिवर्तन के तौर पर इंडिया जीतेगा। इंडिया शुरू से जीतता आया है। इंडिया जीत रहा है। इंडिया आप दिल्ली के रहने वाले हैं या बाहर के? बाहर के। कहाँ के? राजस्थान। राजस्थान। तो राजस्थान में आपको क्या लगता है, कांग्रेस मजबूत है या बीजेपी? बीजेपी मजबूत तो बीजेपी है, बाकी का पहले से ज़्यादा, मतलब पहले 0 सीट थी कांग्रेस की, अब की बार जैसा माहौल है कि कुछ सीटें बढ़ेंगी, कुछ सीटें आएंगी उनकी कांग्रेस की। जैसे एक आखिरी सवाल, कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा और पेपर लीक का मुद्दा पूरा इंडिया गठबंधन जोर तोड़ से उठा रहा है, तो क्या युवाओं के लिए ये मुद्दा अहम है या सिर्फ युवाओं के लिए राम तो रोजगार ही मंदिर और 5 किलो राशन ये सब इम्पोर्टेंट है? युवाओं के लिए तो ऑब्वियस रोजगार ही महत्वपूर्ण है, उनके लिए तो रोजगार का मुद्दा। रोजगार को लेकर वोट डालेगी युवा? बिल्कुल डालेंगे, डालेगी। बिल्कुल।